अखाड़ा में आज सबसे पहले फोकस रूस यूक्रेन युद्ध पर, जहां युद्ध के बीच से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन पर हमला ना करने की अपील की थी तो पुतिन ने उन्हें हत्या की धमकी दी थी। उन्होंने दावा किया कि पुतिन ने उन्हें मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी है। बोरिस जॉनसन पूर्व प्रधानमंत्री, उनका बहुत बड़ा दावा कि व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें सीधा धमकी दी कि मैं तुम्हें मिसाइल से उड़ा दूंगा। तो ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है। पुतिन पर हत्या की धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं बोरिस जॉनसन। अब रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन का पीएम रहते हुए कीव का दौरा किया था। अभी कुछ हफ्ते पहले भी बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया था। ब्रिटेन से आई एक खबर महायुद्ध में पुतिन के आक्रमणकारी रवैये को बता रही है। दावा किया जा रहा है कि जंग शुरू होने से कुछ वक्त पहले ही पुतिन ने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मिसाइल से उड़ाने की धमकी दी थी। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि बोरिस जॉनसन ने खुद बीबीसी की नई डॉक्यूमेंट्री में किया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बोरिस जॉनसन ने बताया कि यूक्रेन पर रूस के हमले से पहले मेरी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझे एक तरह से धमकी दी थी और कहा था कि बोरिस, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 1 मिनट के अंदर ब्रिटेन को मारने के लिए एक मिसाइल भेज सकता हूं। पुतिन ने ये बातें काफी रिलैक्स होकर कही थी और शायद वो नेगोशिएशन करने के लिए मेरी भावनाओं के साथ खेलना चाहते थे। पुतिन की टिप्पणियों को मैंने खतरा नहीं माना और यूक्रेन के राष्ट्रपति को अपना समर्थन जारी रखा। रूस की सेना के यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिम के जिन देशों ने सबसे ज्यादा यूक्रेन को समर्थन दिया उनमें बोरिस जॉनसन भी थे। और बोरिस जॉनसन महायुद्ध के बीच कीव का दौरा करने वाले पहले पश्चिमी नेता भी थे। इन 11 महीने में 3 बार बोरिस यूक्रेन पहुंचे। 10 अप्रैल 2022 को पहली बार रूस के हमले के बाद बोरिस कीव पहुंचे थे और यूक्रेन को समर्थन देने की बात कही थी। 24 अगस्त 2022 को दूसरी बार बोरिस जॉनसन यूक्रेन गए और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। और तीसरी बार 22 जनवरी 2023 को बोरिस जॉनसन बूचा शहर पहुंचे, जहां उन्होंने जंग में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। बोरिस जॉनसन ने दावा किया कि पुतिन की धमकी के बावजूद उन्होंने यूक्रेन का जंग में साथ दिया और हर तरह से ज़ेलेंस्की की मदद की। पर सवाल है कि आखिर बोरिस जॉनसन अब तक चुप क्यों थे? जंग के 1 साल बाद बोरिस के इस दावे का मकसद क्या है? बोरिस जॉनसन अक्टूबर 2022 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। पद पर रहते हुए उन्हें धमकी मिली, फिर भी उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या बोरिस जॉनसन को मिसाइल हमले का डर सता रहा था? न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने जंग से पहले पुतिन को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन पुतिन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। बोरिस जॉनसन के मुताबिक पुतिन को इस बात का इल्म था कि अगर उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया तो नाटो यूक्रेन की जंग में मदद करेगा। बावजूद इसके उन्होंने हमला किया। आज जंग को 11 महीने हो चुके हैं। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी हैं और नाटो की बारूदी मदद से यूक्रेन युद्ध के मैदान में टिका है। तो ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने पुतिन पर बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा, पुतिन ने बिल्कुल आराम से ये कह दिया, मैं चाहूं तो 1 मिनट में ब्रिटेन की ओर मिसाइल कर सकता हूं। पुतिन पर हत्या की धमकी देने का आरोप भी लगा रहे हैं बोरिस जॉनसन। फिर कह रहे हैं कि मैंने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, हल्के में लिया। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन का पीएम रहते हुए कीव का दौरा किया था। अभी कुछ हफ्ते पहले भी बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया था। वहीं सामने निकल कर आ रहा है युद्ध टालने का ट्रंप का बहुत बड़ा दावा। तो एक तरफ बोरिस जॉनसन का दावा कि व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें हंसते हंसते धमकी दे डाली, वेल्ड थ्रेट जिसे कहते हैं, नेगोशिएशन टूल की तरह डराने की, धमकाने की और यह बताने की कि रूस पीछे हटने वाला नहीं है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उनके कहने पर महायुद्ध टल सकता था और अगर मैं होता तो ये युद्ध नहीं होता, मैं व्लादिमीर पुतिन को समझा देता। अब डोनाल्ड ट्रंप के टाइम ही आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच संधि हुई थी और दोनों अब वापस फिर से एक दूसरे पर मिसाइलें ताने खड़े हैं। तो पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उनका दावा कि अगर वो होते तो शायद ये युद्ध टल जाता।
तो ट्रंप का यह कहना कि वो व्लादिमीर पुतिन को समझा सकते थे, व्लादिमीर पुतिन की बातों को समझ सकते थे, यूक्रेन शायद नेटो में जुड़ने की जो बात कर रहा है उस पर अल्प विराम लग जाता, नेटो ताकतें यूक्रेन की तरफ अग्रसर नहीं होती, यूक्रेन को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती, और कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन को ट्रंप कहते हैं कि वो समझा सकते थे, मैं रूस को समझा सकता था। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी होने के आरोप लगे हैं। जहां डेमोक्रेट पार्टी ने, जो बाइडेन की डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाया था कि 2016 में इलेक्शंस में छेड़खानी की गई थी और रूस ने ट्रंप और रिपब्लिकन्स की मदद की थी। अब वहीं यूक्रेन में छिड़ी जंग के करीब 1 साल बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप फिर से अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं, वापस चुनाव जीतने के लिए, वापस चुने जाने के लिए रिपब्लिकन्स की तरफ से दावेदार। अब ट्रंप का कहना है कि अगर वो जो बाइडेन की जगह अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन पर हमला करने की जुर्रत नहीं करता। उन्होंने इसके पीछे अपनी पर्सनालिटी को असरदार बताते हुए कहा कि अभी भी वो 24 घंटे के भीतर यूक्रेन में छिड़ी जंग को खत्म करवा सकते हैं। When the stupid people running the United States will do it for them. डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हारते तो यूक्रेन युद्ध का शिकार नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप अगर बाइडेन की जगह अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन युद्ध की आग में नहीं जलता। और डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिका के सुप्रीम होते तो पुतिन यूक्रेन पर हमला करने की जरूरत नहीं कर पाते। ये दावा हम नहीं बल्कि खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अगर वो अभी भी राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन पर रूस का आक्रमण कभी नहीं होता। न्यू हैम्पशायर के सलेम में एक भाषण के दौरान उन्होंने ये दावा किया और ये भी कहा कि अगर वो राष्ट्रपति के पद पर होते तो 24 घंटे के भीतर यूक्रेन में चल रहे संघर्ष का हल निकाल देते। My personality kept us out of war, and I told you before, would have never happened with Russia, would have never gone in, Putin would have never ever gone in, and even now I could solve that in 24 hours. ट्रंप ने दावा किया कि यूक्रेन में आम लोगों के मरने की तादाद लाखों में है। रूस झूठ बोल रहा है कि उसके हमलों में यूक्रेन के आम लोगों की मौत नहीं हो rही है। So horrible what happened. I mean, those cities are demolished now. The people, I'll bet you have millions. It could be millions of people. How can you, they bomb a city to the ground. These big buildings come tumbling down. They say 2 people were injured. Not 2 people. They lie. I mean, they lie. ट्रंप ने दावा किया कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन में युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। If I were president, you would have 0 chance that that war would have happened. And even now, as bad as it is, should have never, ever happened. I mean, the country, how does it ever rebuild those cities, those magnificent buildings that came down that are 1,000 years old with the gold domes? You can't do that. But it would have just so sad to see that. इसी के साथ ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अगर वो अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो वो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत जल्दी एक समझौता कर सकते हैं। अब इसी बीच ब्रिटेन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि अमेरिका के टॉप जनरल ने ब्रिटेन की सेना को फिसड्डी बताया है। दावा किया गया है कि समय के साथ ब्रिटेन की सेना की युद्ध लड़ने की क्षमता कम हो चुकी है। ब्रिटेन की सेना अब विश्व की बड़ी और शक्तिशाली सेनाओं में से नहीं रही। इसके साथ ही अमेरिकी जनरल ने यह भी कहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक रक्षा बजट बढ़ाएं, ये सलाह भी दे रहे हैं। तो ये अमेरिकी जनरल का कहना कि ब्रिटेन की सेना अब काफी फिसड्डी हो गई है, पहले की तरह शक्तिशाली नहीं रही, और ऋषि सुनक को यह सलाह देते हुए कि अपने रक्षा बजट को बढ़ा दें। वहीं महायुद्ध के मैदान में रूस की सेना से ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई जा रही, लेकिन अब रूस की सेना S-300 के सहारे मैदान में पहुंची है। खार्किव में हुए हमले के बाद
मलबे में से S-300 के टुकड़े मिले हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक S-300 का प्रयोग रूस के बारूदी गोदाम के खाली होने की तरफ इशारा कर रहा है। इन 11 महीनों में रूस की सेना ने यूक्रेन पर जमकर मिसाइल दागी, लेकिन अब मिसाइलों का स्टॉक खत्म होने लगा है। इसका अंदाजा खार्किव पर रविवार को हुए एक हमले के बाद से लगाया जा रहा है। दरअसल रूस की सेना ने खार्किव के रिहायशी इलाके पर S-300 से हमला किया है। जिस महाशक्तिशाली रूस के पास इस्कंदर, कलिब्र और KH-101 जैसी दुश्मन को मिट्टी में मिला देने वाली मिसाइलें हैं, वो रूस अब एयर डिफेंस सिस्टम के सहारे जंग लड़ रहा है। S-300 जो दुश्मन की मिसाइल को महज मार गिराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। S-300 वो हथियार मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM